तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ सुभाष चंद्र बोस की टोपी, जो हमारे भारत के लिए इतना कुछ करके गए हैं। तो मैं आपको उनकी टोपी दिखाने वाला हूँ जो म्यूज़ियम में रखी हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो कैप है, टोपी सुभाष चंद्र बोस की है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का फ़ोटो लगा हुआ है। और साइड में इनकी जी भाई, इस टोपी को जो भेंट किया गया है ना, वो नरेंद्र मोदी जी को भेंट कर दिया है, और ये सुभाष चंद्र बोस जी की टोपी है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दीवारों में इतिहास गूंज रहा है। और ये उस ज़माने का अखबार था भाई। तो दोस्तों मेरे पीछे है ये पुराने ज़माने की तस्वीर, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है अखबार पुराने ज़माने में। शहबाज, टिल्लो और सहगल, इन तीनों के ऊपर इनाम रखा हुआ था उस ज़माने में, जो अंग्रेज़ों के अधीन था देश। तो ये देखो आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्नल प्रेम कुमार सहगल और कर्नल गुरख खां टिल्लो, मेजर जनरल शाहजहां नवाज खां। तो इन तीनों का फ़ोटो यहाँ पर लगाया गया है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत योगदान दिया है। तो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो उधर साइड में रखी हुई है वो म्यान है, और ये है तलवार। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार और म्यान। और इसके आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज़ाद हिंद फौज के सैनिक का पहचान पत्र। तो आप वहाँ देख सकते हैं, इसमें लाइट है भाई इसलिए दिख नहीं रहा है। तो ये आज़ाद हिंद फौज के सैनिक का पहचान पत्र है। ये है आज़ाद हिंद फौज की हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये जापानी मुद्रा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्सी दिखाने वाला हूँ मैं आप सभी को। तो यहाँ आप देख सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्सी है। यहाँ इस कुर्सी पर नेताजी बैठते थे। तो आज हम हैं बोस परिवार के साथ, जो कि लाल किले के अंदर एक म्यूज़ियम के अंदर बोस परिवार को दिखाया गया है। तो सामने ये फ़ोटो बोस परिवार के सदस्यों की है। और इसके आगे चलते हैं, माँ प्रभावती देवी और पिता जगन्नाथ बोस, जो नेताजी के पिता थे। और इसके आगे आपको दिखाने वाले हैं हम भारत का तिरंगा, जो आज़ादी के पहले कुछ ऐसा दिखता था। और आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी भीड़ है, और एक राष्ट्रवादी का जन्म देख सकते हैं आप। यहाँ जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कॉलेज की पढ़ाई की थी वो यहीं से की थी, और विद्यालयों के दिन है ये। और ये बचपन की फ़ोटो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और इसके आगे जाने के बाद आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी है जहाँ नेताजी ने पढ़ाई की थी। और ये पिता और पुत्र हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बोस परिवार के दस्तावेज। तो यहाँ जो शीशे में पीछे रखे हुए हैं, तो ये बोस परिवार के सदस्यों के दस्तावेज हैं। तो जिसमें मैं आपको पास से कैमरा ले जा कर के दिखाने वाला हूँ कि इस शीशे के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, नेताजी के समय की ये बुक है, और ये पैसे हैं कुछ डॉलर, और नेताजी की किताब, और उनकी कैप है, ये टोपी है। तो आपको पास से नाम पढ़वा के बताता हूँ। तो आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज थे। और इसके आगे आप देख सकते हैं, अभियान जापानी मुद्राएं। और इसके आगे यह है एक बुक है जो नेताजी की बुक है, और झांसी रेजिमेंट की यह टोपी है। तो आप देख सकते हैं बोस परिवार के सदस्यों के दस्तावेज। तो मैंने आपको दिखा दिया है, और इसके आगे मैं आपको और कुछ भी दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड में जो बोस परिवार के दस्तावेज रखे हुए हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, इधर देखो, जो उस समय रेजिमेंट में कंधों पर बिल्ले लगाए जाते थे, तो वे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं आज़ाद हिंद फौज के तमगे और पदक, और जो कंधे पर बिल्ले लगाए जाते थे, INA और INA। तो ये आप देख सकते हैं सामने रखे हुए हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आज़ाद हिंद संघ की चेक बुक है ये, और ये भोसले जी की कटार है। और इसके आगे आप जो ये कपड़े में बिल्ले रखे हुए देख रहे हैं, ये बैच है जो उस समय कंधे पर लगाए जाते थे। और आज़ादी के पहले भारत का तिरंगा जो दिखता था वो ऐसा दिखता था। इसको भी म्यूज़ियम में रख दिया गया है। और ये जो बिल्ले होते थे कंधे पे लगाने वाले, तो ये INA है, जो आज़ाद हिंद फौज के समय के थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर
लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं। तो ये सब कुछ लाल किले के अंदर म्यूजियम में रखा हुआ है सामान। तो अभी हम म्यूजियम में ही थे। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो पढ़ाई की थी वो उसके बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया गया है, हड़ताल और निष्कासन। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो भी कुछ बताया गया है तो वो लाल किले के अंदर एक म्यूजियम में सब कुछ दिखा दिया गया है, जो पिछले इतिहास के बारे में बताता है। तो आप देख सकते हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रेसिडेंसी थी। कैम्ब्रिज में जब उन्होंने पढ़ाई की थी, ये कैम्ब्रिज है विद्यालय उस समय का, और यहाँ अपने दोस्तों के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई थी। और त्यागपत्र तुल्य बलिदान, जहाँ उन्होंने अनेक बलिदान दिए थे, उसके बारे में बताया गया है। और उस समय के जो पत्र हैं ये दिखाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं, जो कि इंग्लिश में लिखे हुए थे। उस समय अंग्रेज़ों का ही जब राज था। और ये आप देख सकते हैं तो है उनके फ़ोटो। और तीसरा भारतीय राजनीतिक अधिवेशन जब हुआ था तो उसके बारे में दर्शाया गया है लंदन में। तो दोस्तों, शाहजहाँ का विजय स्तंभ है ये, जो युद्ध के बाद बनवाया गया था विजय के उपलक्ष्य में। तो यहाँ बार दिखाया गया है जैसे जैसे युद्ध हुआ था भारत और अंग्रेज़ों के बीच, भारत की आज़ादी के बारे में सब कुछ दर्शाया गया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे सब ये फ़ोटो आज़ादी के पहले की है। और इसके पीछे मैं आपको दिखाने वाला हूँ और भी कुछ नई नई चीज़ें। तो यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो के माध्यम से काफ़ी अच्छी अच्छी बात बताई गई हैं और पिछला इतिहास बताया गया है कि किस तरह भारत को आज़ादी मिली है। और ये शाहजहाँ का जो पीछे गेट देख रहे हो आप, कितना तगड़ा है भाई। और इसके आगे आप देख सकते हैं उस समय के पत्र जो कि लिखे हुए हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और ये फ़ोटो देख सकते हैं जब भारतीयों पर अत्याचार किए जाते थे, और इनको काफ़ी